स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम साइंस के हर एक चैप्टर को, क्लास 10 साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है जो हमने शुरू किया है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसका पहला लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस लेक्चर को कंप्लीट करो। उस लेक्चर में हमने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड वो सीखे हैं। अगर वो तुम्हें आ जाएंगे तो ये जो लेक्चर है वो तुम्हारे लिए बहुत इजी होने वाला है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। ओके, पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन जो लिखा हुआ है इसके नाम से ही पता चल जाना चाहिए, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन हो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन तो वैसे ही लिखा हुआ है। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, उन कंपाउंड को बोला जाता है हाइड्रोकार्बन। जैसे आप लोगों ने मीथेन गैस सुना होगा। मीथेन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सुना होगा इथीन, जिसका फॉर्मूला होता है C2H4। अब अगर इन दो कंपाउंड को आप ऑब्जर्व करो तो ये दोनों कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। तो ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन। समझ में आ गया? हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब ये क्या होता है वो भी हम समझ लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो। अब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हमने लेक्चर 1 में सीखा है अच्छे से। अब मैं क्या बोल रहा हूं वो याद रखो। कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उनको बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। अगर कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड हो तो उन कंपाउंड को बोला जाता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। बहुत सिंपल है, बहुत इजीली हो जाएगा। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनको जनरली हम किस नाम से जानते हैं? एल्केन्स के नाम से जानते हैं। तो एल्केन क्या है? एल्केन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा। अनसैचुरेटेड में दो कैटेगरी है। पहली है एल्कीन्स। क्या है? एल्कीन्स। तो एल्कीन्स क्या है? एल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में क्या होना चाहिए? डबल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल्काइंस। एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। आ गया यहां तक? बहुत सिंपल है। अच्छा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं। यानी एल्केन सबसे कम रिएक्टिव, एल्केन से ज्यादा एल्किन रिएक्टिव होते हैं और एल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। एल्काइन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ठीक है, ये तो बहुत इजी टॉपिक है ऐसा। अब हम आगे पढ़े उससे पहले नॉमेनक्लेचर का एक बेसिक फंडा होता है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मैंने अभी मीथेन लिखा, इथीन लिखा, ये ब्यूटेन, प्रोपीन, ये नाम आ कैसे रहे हैं इनको सीखने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उन्होंने क्या किया? जितने भी हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिनकी नेमिंग है वो किसने दी है? इसने दी है। इसके लिए इसने कुछ रूल्स बताए हैं, है ना? उन रूल्स को हमें धीरे धीरे क्या करना है? सीखना है, ताकि हम क्या कर सके? कंपाउंड्स की जो नॉमेनक्लेचर है, उनकी जो नेमिंग है उसको सीख सके। ठीक है, तो ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसने क्या एक दिया है? एक रूट वर्ड सिस्टम दिया है। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन हो, क्या हो? एक कार्बन हो, तो आप रूट वर्ड क्या यूज करो? मैथ। दो कार्बन के लिए ईथ, तीन के लिए प्रोप, चार कार्बन हुए तो ब्यूट, बट नहीं ब्यूट, पांच कार्बन के लिए पेंट यूज करो, छह के लिए हेक्स करो, सात के लिए हेप्ट करो, आठ के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ये दिसंबर वाला नहीं है, ये डेक कैसा।
ठीक है, हमें सिर्फ 6 तक ही याद करना है, हेक्स तक। ये बचे हुए 4 याद करने की जरूरत नहीं है, सवाल भी नहीं आने वाला। एक कार्बन हुआ तो मैथ, 2 कार्बन के लिए ईथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स हो गया। यहां तक क्लियर है सर? ओके सर, ये हमें समझ में आ गया। एक बार इसको अच्छे से देख लो और याद करने की कोशिश करो। आगे बढ़े। अच्छा, अब हम एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में थोड़ा डिफरेंस समझ लेते हैं। ऐसा तो पहली लाइन तो तुम्हें देखते ही समझ में आनी चाहिए, ये सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है सर, आ गया, ठीक है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये भी समझ में आ गया। ऐसा ओके। एग्जाम्पल देखो, यहां पे देखो, कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन एटम के बीच में क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एग्जांपल भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा नेमिंग में देखो, यहां पे वर्ड ईथ यूज किया गया, दिख रहा है ऐसा? क्यों ईथ यूज किया? 2 कार्बन है, यहां पर भी देखो ईथ यूज किया गया है, दिख रहा है? ये वाली टेबल में देखो, यहां पे ईथ, 2 कार्बन के लिए क्या होता है? ईथ होता है, ऐसा, ठीक है। यहां पर भी देखो ईथ वर्ड यूज किया गया है, लेकिन जो पीछे है ईथ के बाद जो लगा हुआ है उसको सफिक्स बोलते हैं, वो सबके लिए अलग अलग है। एल्केन के लिए सफिक्स क्या है? एएनई, इसलिए देखो पीछे एएनई लिखा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? इथेन। एल्कीन के लिए सफिक्स क्या है? देखो इसके नाम में भी ईन लिखा हुआ है, ऐसा, ठीक है, तो इसके लिए ईन लगा दिया गया, तो ये इथीन बन गया। और एल्काइन में सफिक्स क्या है? वाई होता है, इस वजह से देखो इसके पीछे वाई लिखा हुआ है, इसकी वजह से इसका नाम क्या हो गया? इथाइन हो गया। तो सफिक्स याद रखेंगे, एल्केन के लिए एएनई, एल्कीन के लिए ईएनई और एल्काइन के लिए वाईएनई होना चाहिए। अब ये जो जनरल फॉर्मूला है, ये एक तो याद कर लो, रट्टा मार लो, या फिर हम इसको बनाना भी सीख सकते हैं। कैसे? देखो यहां पे आओ, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं। जैसे हमें एक स्ट्रक्चर बनानी है, ब्यूटेन है। अब मुझे पता नहीं है कि ब्यूटेन की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो मैं देखो कैसे बनाऊंगा इसकी स्ट्रक्चर। पहले देखो ब्यूट, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, चौथे नंबर पे आए। 4 कार्बन होने वाले हैं, 1 2 3 4, यहां तक सर समझ में आ गया। पीछे सफिक्स क्या लगा हुआ है? एएनई। एएनई का मतलब होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में। कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, पता चल गया, ये एक एल्केन बनने वाला है। यहां तक क्लियर हो गया सर? ओके। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कार्बन 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो तुम्हें करना क्या है? कार्बन के चारों तरफ 4 डंडियां मार लो। ये एक कार्बन, इसके चारों तरफ, ये 1 2 3 4 हो गई। इस कार्बन के लिए 2 डंडियां, 1 2 3 4 डंडी हो गई। इस कार्बन के लिए भी देखो 4 हो गई, गिन रहे हो ऐसा? इस कार्बन के लिए भी 1 2 3 और 4, ये डंडिया यानी कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और सब जगह लगा दो H, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम। तो ये बनी क्या? ब्यूटेन की स्ट्रक्चर। ये क्या बनी? ब्यूटेन की स्ट्रक्चर। कुछ बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आया, आपने क्या पढ़ाया है? कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमें पेंटीन, अब बेटा कुछ लोग पेंटीन सुनते ही वो शैम्पू की याद आ जाएगी, ऐसा। तो बेटा पेंटीन की अगर हमें स्ट्रक्चर बनानी है, शैम्पू को एक बार के लिए भूलो, यहां पर देखो, पेंट यानी कितने कार्बन है? 5 कार्बन। मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, 5 कार्बन जोड़ दो, ये रहा 1 2 3 4 5। यहां तक सर समझ में आ गया। पीछे सफिक्स क्या है? ईएनई लगा हुआ है। ईएनई किसमें होता है? एल्कीन में होता है। और एल्कीन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल कोवैलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब डबल को, इतने सारे कार्बन एटम, कहां पर डबल कोवैलेंट बॉन्ड लगा है? तो जो कॉर्नर वाली 2 कार्बन है इसके बीच में लगा दो। या तो देखो यहां पे डबल कोवैलेंट बना दो, ऐसा, ऐसा भी कर सकते हो, या फिर यहां पे बना सकते हो। समझ गए? ऐसा यहां बीच में तुम्हें नहीं बनाना है कहीं पर भी, तुम्हें कॉर्नर वाले 2 कार्बन के बीच में ही डबल बॉन्ड बनाना है, और एक ही बार बनाना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार डबल बॉन्ड बनाना है। कहां गया हमारा कलर? ये रहा। तो मैंने यहां पर डबल बॉन्ड बना दिया कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में, एक ही बार, कॉर्नर वाले 2, बीच में कहीं नहीं लेना है, और बाकी जब सब जगह पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लो।
यहां तक क्लियर है ऐसा। अब कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो, तो 4 डंडियां होगी इस कार्बन की, गिन लो। इस कार्बन की 4 हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की भी 4 हो गई, 1 2 3 4। इस कार्बन की देखो 4 हो गई। कैसे? 1 2 3 और ये 4। इस कार्बन के लिए देखो 1 2, ये 3 और ये दूसरी क्या होगी? 4 होगी। सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, खत्म। ये बन गई हमारी पेंटीन की स्ट्रक्चर। बहुत सिंपल है ना? क्या इसमें हार्ड है? अच्छा सर, एक और एग्जांपल दे दो तो हमारे लिए और आसान हो जाएगा। चलो हम बनाते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन कि सर प्रोपाइन समझा दो ऐसा, कि प्रोपाइन की स्ट्रक्चर। तो प्रोप होता है मैथ एथ ब्यूट, और प्रोप हो गया है ना, सॉरी, मैथ एथ प्रोप और ब्यूट। मैथ एथ प्रोप। प्रोप कितने नंबर पे आया? तीसरे नंबर पे। तो 3 कार्बन होंगे इसमें, 1 2 और 3 कार्बन हो गए। अच्छा, अब अगर तुम नोटिस करो तो इसमें YNE है। YNE तो एल्काइन में आता है, और एल्काइन में तो होता है क्या? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो 2 कॉर्नर वाले कार्बन, अब यहां पे तो 3 ही है, तो 2 कॉर्नर वाले कार्बन के बीच में लगा दो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। एक ही बार लगाना है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, 1 यहां पे 2, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इस कार्बन के चारों तरफ ऑलरेडी 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4, ठीक है। और इसके लिए यहां पे एक हाइड्रोजन जोड़ दो, हो गया कंप्लीट, बन गया हमारा प्रोपाइन हो गया। तो ये यहां पे हमने क्या किया है, ऊपर तो लिखा है IUPAC नेम, और नीचे बना दी है उनकी स्ट्रक्चर, बना दी है। क्या बनाई है हमने? स्ट्रक्चर। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसा लिखूं, जैसे देखो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, इसको रिप्रेजेंट करो किससे? CH3 से, ठीक है। फिर देखो यहां पे एक कार्बन से कितने हाइड्रोजन है? 2 जुड़े हुए हैं, तो CH2 लिखा। फिर इस कार्बन से देखो कितने हाइड्रोजन है? 2 है, दिख रहा है ऐसा? यहां पे देखो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो अगेन मैंने क्या लिखा? CH2। और यहां पे देखो कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो यहां पे CH3। समझ रहे हो? तो ये जो मैंने लिखा इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बनाई वो स्ट्रक्चर बनाई, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक है ऐसा। फिर 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 हाइड्रोजन, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही है। यहां तक क्लियर है? स्ट्रक्चर बना लो, देख के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दो, ऐसा हमारे पास आगे रूल आएगा, उससे हम और आसानी से सीख लेंगे। अच्छा सर, इसके लिए लिखो, तो देखो मैं लिख रहा हूं CH3 CH2, तुम ध्यान गौर से देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, CH2 और CH, और ये हो गया वापस CH2 लिखा मैंने, सही है। इसको मैं ऐसा लिखूं, कितने हैं? 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, गिन लेना ऐसा। डन। इसको कैसे लिखूं? तो सर मैं इसको CH3 CH लिखा, या फिर इसको मैं C3H4 लिख सकता हूं। डन ऐसा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हमने, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। ओके सर, ये भी हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अच्छा, अगर तुम यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रिलेशन देखो, तो कार्बन कितने हैं? 4। अब 4 के डबल करो, 8, उसमें 2 जोड़ दो। डबल करके कितना जोड़ना है? 2 जोड़ना है। तो 8, 4 के डबल 8, 2 जोड़ो 10 आ गए। इसका मतलब अगर कार्बन N है तो हाइड्रोजन डबल यानी 2N प्लस 2 ज्यादा। इसमें देखो कार्बन 5 है, हाइड्रोजन 10 है, जस्ट डबल है, तो कार्बन N हो गया तो हाइड्रोजन 2N हो गया, डबल हो गया। इसमें देखो 3 के डबल 6, 6 में से 2 माइनस करो 4, यानी इस बार डबल करके 2 माइनस करना है, ये रहा ऐसा। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये आया, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला ये आ गया, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला ये आ गया। क्लियर हो गया ऐसा। अगर हाइड्रोजन जस्ट डबल है तो वो एल्कीन होगा, ये याद रखो। अगर डबल से 2 ज्यादा है तो एल्केन होगा, डबल से 2 कम है तो एल्काइन होगा। आ जाओ सवाल के ऊपर एक बार, तो जल्दी समझ में आएगा। मैं एक सवाल देता हूं, ये देखो हमारे पास 3 कंपाउंड है। ओ किधर गया? C4H10, ठीक है, C6H12 और C5H8। हमें पता करना है कि ये एल्केन है, एल्कीन है, या फिर एल्काइन है, या फिर ऐसा पूछा गया कि इनका नेम लिखो।
नेम यानी IUPAC नेम। अब इसका नेम कैसे लिखूं? तो मुझे कार्बन 4 दिख रहे हैं, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया। ओके डन, खत्म हो गया, यहां तक समझ में आ गया। अब ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है, कैसे पता चला? तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 10, तो 4 के डबल 8, 2 जोड़ दो 10, यानी डबल से 2 ज्यादा है, इसका मतलब ये एल्केन है। तो इसका मतलब पीछे क्या आना चाहिए? एएनई, तो पीछे आ जाएगा एएनई, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया। इसका देखो 6 कार्बन है तो हेक्स आएगा। ओके सर, 6 कार्बन है तो हेक्स आ गया, डन यहां तक। अब देखो कार्बन और हाइड्रोजन में रिलेशन देखो, हाइड्रोजन जस्ट डबल है, जो जब हाइड्रोजन जस्ट डबल होते हैं तो वो होता है हमारा एल्कीन, तो पीछे क्या आएगा? ENE, तो इसका नाम क्या हो गया? हेक्सीन हो जाएगा। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, पेंट आ जाएगा। हाइड्रोजन देखो 5 के डबल 10, 10 से 2 माइनस करो 8 हो गए, यानी यहां पे डबल से 2 कम है, तो ये एक क्या है? एल्काइन है। तो इसके पीछे क्या आएगा? YNE, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाएगा। डन। तो यहां पर हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से नेमिंग सीखी। आई होप यहां तक आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, चलिए अब हम पढ़ते हैं क्या? साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब जितने भी हम कार्बन जोड़ रहे थे वो एक स्ट्रेट लाइन में जोड़ रहे थे, अब यहां पे क्या बनानी है? हमें एक साइकिल यानी एक रिंग बनानी है। क्या बनानी है? साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी यहां पे जो हमारे कार्बन होते हैं वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं। मान लो हमारे पास 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन कैसे अरेंज होंगे? एक, ऐसे 2 और ऐसे 3, ये ऐसे ट्रायंगुलर फॉर्म में होंगे, कंप्लीट क्लोज स्ट्रक्चर बनेगी। फिर 4 कार्बन हुए तो कैसे जुड़ेंगे? 1 2, ये 3 और ये 4, ये ऐसे जुड़ सकते हैं। 5 कार्बन हुए तो रिंग में कैसे अरेंज होंगे? एक पेंटागन जैसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी। यहां तक क्लियर है ऐसा? अब ये ड्राइंग है ना, यानी जो स्ट्रक्चर ये इनकम्प्लीट है क्योंकि इसमें हमने हाइड्रोजन नहीं बनाया। तो कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, ये एक कार्बन का एक बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, हाइड्रोजन जोड़ दो ऐसा। इसका भी देखो एक हो गया और यहाँ पे हो गया, हाइड्रोजन जोड़ दो ऐसा। इसके लिए देखो यहाँ पे क्या होगा? एक जोड़ दो और यहाँ पे जोड़ दो ऐसा। चार, हर कार्बन के देखो 4 बॉन्ड हो गए। इधर भी देखो इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट कर दो, ये 4 बॉन्ड हमने हाइड्रोजन के साथ कंप्लीट कर दिए ऐसा। आई होप तुम्हें समझ में आ गया। डंडियां खींचनी है, 4 डंडियां होनी चाहिए कार्बन के चारों तरफ। इधर भी देखो ऐसा ही कुछ होगा। ये हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ की है, हमने क्या ड्रॉ की है? स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। किसकी? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। किसकी? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की। ये हुए स्ट्रक्चर, यहां तक सही है? अच्छा, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर बताओ कैसे लिखा जाए? तो बस सिंपल है, 3 कार्बन 3 कार्बन, हाइड्रोजन गिन लो 6 है तो ये हो गए, C3 है 6। इसमें 4 कार्बन, हाइड्रोजन जस्ट डबल है तो 8 हो गए। 5 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन जस्ट डबल है, 10 कर देना, ऐसा हो गया। ऐसा सर नेमिंग कैसे लिखे? नेमिंग तो बताओ ऐसा। तो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की नेमिंग के लिए हम आगे एक वर्ड लगाते हैं, साइक्लो। इसको बोलते हैं प्रीफिक्स। सफिक्स पीछे लगेंगे, जो प्रीफिक्स होते हैं वो आगे लगेंगे। तो क्या है प्रीफिक्स? साइक्लो। कितने कार्बन है? 3, तो मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन के लिए क्या आएगा? प्रोप। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है इसलिए ANE आएगा। समझो, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड होगा, इसलिए तो आगे लिखा हुआ है सैचुरेटेड ऐसा। अच्छा, इसमें आगे साइक्लो लगा दो। यहां तक क्लियर है सर? ठीक है, 4 कार्बन है, ब्यूट लगेगा, ठीक है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इसलिए ए लगेगा, तो साइक्लोब्यूटेन। तो इसका क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन। क्या नाम होने वाला है? साइक्लोपेंटेन। समझ में आ गया क्या होता है सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन? डन। नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या है? अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही टॉपिक है, यानी हमें अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक ही पढ़ना है, और वो भी क्या है? बेंजीन। क्या पढ़ना है? बेंजीन। तो बेंजीन क्या है? बेंजीन क्या है? एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ये वो बेंजी वाला बेंजीन नहीं है, ये है बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? बेंजीन के अंदर 6 कार्बन होते हैं। कितने होते हैं? 6। और ये साइक्लिक है तो वो रिंग में अरेंज होंगे, तो 6 कार्बन को रिंग में हम कुछ ऐसा अरेंज कर सकते हैं, 1, ये 2,
हेक्सागोन आपने पढ़ा होगा ऐसा मैथ्स के अंदर से, वैसा ही कुछ। ये हो गया हमारा पेन। अब ये भी इनकम्प्लीट है क्योंकि ये एक अनसैचुरेटेड है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड तो होगा नहीं, तो इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड लगेंगे। बट कैसे लगेंगे? एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड, यानी ये डबल बॉन्ड हो गया। अच्छा देखिए, रेड से बना रहा हूं, मैं ब्लैक से कर देता हूं, ठीक है, सारे सेम होने चाहिए सब। ओके, ये एक डबल बॉन्ड हो गया, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, फिर सिंगल आएगा, फिर डबल आएगा, यानी ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आएंगे, यानी 3 डबल बॉन्ड आने चाहिए। तुम यहां पे ऐसा कर सकते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। यहां तक क्लियर है? अभी भी ये इनकम्प्लीट है, कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो इस कार्बन के लिए देखो 1 2 3 और ये चौथा हाइड्रोजन के साथ, यहां पे भी 4 बॉन्ड गिन लो, कार्बन के चारों तरफ 4 डंडियां होनी चाहिए। तो ये हो गई बेंजीन की स्ट्रक्चर। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ, तो 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होता है? बेंजीन का होता है, ये याद रखना है ऐसा। डन यहां तक? तो अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के अंदर हमने क्या पढ़ा? बेंजीन पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। बेंजीन को क्वीन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हायर स्टैंडर्ड में तुम बेंजीन को कुछ ऐसा बनाना सीखोगे, ऐसे बीच में ऐसे रिंग डाल दोगे ऐसा, तो ये एक बेंजीन को बताता है ऐसा। देन अभी के लिए हम यही सीखेंगे, अभी 10th तक ही चलेंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे हैं जो आगे जाके साइंस लेने वाले हैं, तो उनको पढ़ने की, जो साइंस नहीं लेंगे उनको वैसे भी नहीं पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? होमोलोगस सीरीज। ये शुरू करने से पहले थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, तो शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होमोलोगस सीरीज है। अब देखो, होमोलोगस सीरीज एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां पे 3-4 कंपाउंड लिखता हूं। पहले मैंने लिखा CH4, इसको मीथेन बोलते हैं। CH4 किसका फॉर्मूला होता है? मीथेन का। ठीक है, फिर आ गया इथेन, तो उसका फॉर्मूला होगा C2H6। ओके, फिर मैंने लिखा प्रोपेन, C3H8। फिर मैंने लिखा ब्यूटेन, C4H10। ठीक है, ये हमारी सीरीज ऑफ कंपाउंड हो गई, है ना। ये सारे के सारे एल्केन है। कैसे पता चला? हाइड्रोजन है वो कार्बन से डबल से 2 ज्यादा है, तो ये सब के सब एल्केन ही है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये एल्केन की एक पूरी सीरीज है, जिसमें पहले में 1 कार्बन, दूसरे में 2 कार्बन, तीसरे में 3 कार्बन, चौथे में 4 कार्बन। अगर तुम यहां पे थोड़ा नोटिस करो, इन 2 कार्बन सक्सेसिव 2 कंपाउंड के बीच में देखो, इसमें 1 कार्बन, इसमें 2 कार्बन, कितने कार्बन का डिफरेंस है? 1 कार्बन का। इसमें 4 हाइड्रोजन, इसमें 6 हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन का डिफरेंस है? 2 का। यानी इन 2 कंपाउंड के अंदर 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस है। अच्छा, इन दोनों को देख लो एक बार, यहां पे 2 कार्बन और 3 कार्बन, तो 1 कार्बन का डिफरेंस हो गया। 6 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस हो गया। यानी हमारे पास अगर एक सीरीज ऑफ कंपाउंड आ जाए जिसमें 2 सक्सेसिव कंपाउंड के बीच में CH2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का डिफरेंस आ जाए, किसका डिफरेंस हो? CH2 का डिफरेंस हो, उस सीरीज को क्या बोला जाएगा? होमोलोगस सीरीज। तो क्या डेफिनेशन है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनकी स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होगी। क्या होगी? सेम होगी। और इसके जो सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं कोई 2, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला में कितने का डिफरेंस होगा? CH2 का डिफरेंस होगा। उस सीरीज को क्या बोला जाता है? होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो आगे, होमोलोगस सीरीज की क्या प्रॉपर्टीज है वो हमें पढ़नी है, कि होमोलोगस सीरीज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो हमें सीखनी है। पहला हमने सीखा है कि जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती है उनका जनरल फॉर्मूला सेम होता है। जैसे एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। एल्कीन का CnH2n। तो जितनी भी होमोलोगस सीरीज होती है उनका जनरल फॉर्मूला सेम होगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना डिफरेंस होता है? CH2 का, ये हमने सीखा है। अच्छा देखो, अब मॉलिक्यूलर मास है ना, 9th क्लास में मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखा होगा। कार्बन का मॉलिक्यूलर मास होता, एटॉमिक मास होता है 12, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 2 हो गया, तो ये कितना हो गया? 14U। यानी CH2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 14U। तो अगर पूछा जाए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितना डिफरेंस है, तो CH2 का, मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस है, तो 14U का। ऐसा
जितने भी होमोलोगस सीरीज के कंपाउंड होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या देखने को मिलता है, चेंज देखने को मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे जैसे उसका फॉर्मूले का मास बढ़ता जाएगा। डन यहां तक। इन सब में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो सेम होता है। अब ये क्या होता है ये हम पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी। ऐसा सारी होमोलोगस सीरीज का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसा मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, सेम होता है। और इनको बनाने का तरीका भी क्या है, सेम होता है। ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। किससे रिलेटेड है ये, होमोलोगस सीरीज से रिलेटेड है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। क्या है हमारा, फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यहां पहुंचने से पहले एक बार होमोलोगस सीरीज का थोड़ा सा ये रिकैप है, वो एक बार देख लो। ये होमोलोगस सीरीज है किसकी, एल्केन की। ठीक है, ये होमोलोगस सीरीज किसकी है, एल्कीन, और ये किसकी है, एल्काइन की। अगर तुम्हें एग्जाम में ऐसा पूछे कि ड्रॉ दी स्ट्रक्चर ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ एल्केन, ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर अगर पूछा जाए एल्केन का तो वो मैथ से स्टार्ट होगा, तो मीथेन हो गया ऐसा। सेकंड मेंबर कहां से स्टार्ट होगा, इथेन। थर्ड मेंबर क्या हो जाएगा, प्रोपेन। और फोर्थ मेंबर क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। फिर तुम्हें ब्यूटेन की स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करनी आती है, ऐसा है ना, वो हमने सीख चुके हैं ऐसा। अच्छा, ये कहां से आ गया, ये हट जाओ यहां से, हट जाओ मेरी जान, हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। हाँ, बाप रे, व्हाट हैपन। चलो ठीक है, अब यहां पे नोटिस करो, यहां पे नोटिस करो। एल्कीन की जो होमोलोगस सीरीज है उसका फर्स्ट मेंबर एक कार्बन से नहीं हो रहा है, दो कार्बन से हो रहा है। जबकि एल्केन की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर है वो एक कार्बन से स्टार्ट होता है। क्यों, क्योंकि एल्कीन में कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके लिए मिनिमम दो कार्बन तो चाहिएंगे कि नहीं। तो अगर एल्कीन का अगर पूछा जाए फर्स्ट मेंबर तो दो कार्बन से स्टार्ट करना है, यानी इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन और पेंटीन। सेम हमारे एल्काइन होंगे, उसमें भी कहां से शुरुआत होती है, इथाइन से शुरुआत होती है, याद रखना। तो फर्स्ट मेंबर एक कार्बन से नहीं शुरू होता है इन केस ऑफ एल्कीन और एल्काइन। बाकी तुम जोड़ते जाना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट होता जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स है जो किसी कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी या उसकी प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, उस ग्रुप ऑफ एटम या एटम को क्या बोला गया, फंक्शनल ग्रुप। सर कुछ समझ नहीं आया, ये क्या बोला आपने। अच्छा, एक एग्जांपल देता हूं। सी, अरे ये व्हाइट कलर ले लेते हैं, CH3 CH2 CH2OH। मैंने ये कंपाउंड लिखा है, ठीक है ऐसा। अब ये कंपाउंड में मुझे दिख रहा है कि बाकी सारे तो कार्बन और हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन है, बट ये OH है। जब भी OH आता है किसी कंपाउंड में तो ये कंपाउंड एल्कोहल है। ये कंपाउंड क्या है, एल्कोहल है। और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कौन डिसाइड करेगा, ये OH है, वो डिसाइड करेगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है। कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो OH एक ग्रुप ऑफ एटम हुआ, उसी वजह से इस कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड हो रही है। तो ये OH जो कि एल्कोहल कहलाएगा, ये एक क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। ऐसा डन यहां तक, ओके। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है। ठीक है, ये याद रखना है। अब हमें क्या करना है, एक एक करके सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, तो हमें ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या करने हैं, एक एक करके पढ़ने हैं। तो पहला हमारा है क्या, अल्कोहल। क्या है हमारा, अल्कोहल। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है OH। क्या होता है, OH। अगर किसी कंपाउंड में तुम्हें OH दिखता है तो समझ जाना कि वो कंपाउंड क्या है, एक अल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है। एक एग्जांपल देते हैं, CH3 CH2 CH2OH।
ठीक है। अब इस कंपाउंड में मैंने नोटिस किया कि OH आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है, एक अल्कोहल है। यहां तक सही है। अब इसका नेम लिखना है, हमें इसका क्या लिखना है, नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि देखो पहले कार्बन काउंट कर दो, 1 2 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन के लिए जो रूट वर्ड आता है वो आता है हमारा क्या, प्रोप। यहां तक क्लियर है। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या आएगा, प्रोप आ जाएगा ऐसा। अब यहां पे कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो प्रोपेन ANE आएगा। अब हमें करना क्या है कि अल्कोहल का जो सफिक्स होता है वो OL होता है। क्या होता है, OL होता है। कहां से आया, ये अल्कोहल में OL लिखा हुआ है, वहां से OL आया। तो हमें क्या करना है कि यहां से लास्ट में से ये E हटा देना है। E को क्या कर दो, हटा दो, और उसकी जगह क्या लगा दो, OL लगा दो। तो ये बन गया क्या, हमारा प्रोपेनॉल बन गया। ठीक है, पूरा लिखना है, प्रोपेन तक लिखना है, ई को हटा के OL को रिप्लेस कर देना। यहां तक क्लियर है, ये हो गया हमारा अल्कोहल। यहां तक सही है सर। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CHO। क्या होता है, CHO। कई बार ये ऐसा लिखा हुआ आएगा, C डबल बॉन्ड के साथ O और ये H आ जाएगा। कई बार ऐसे एंगल के साथ भी आता है, C डबल बॉन्ड O और यहां पे H आ जाएगा। बस याद रखना है, डबल बॉन्ड के साथ O आएगा और फिर H आएगा। तो ये CHO ग्रुप है। तो अगर CHO आया तो हमारा कौन सा कंपाउंड होगा, एल्डिहाइड। सर एग्जांपल दो, ये लो बेटा एग्जांपल, CH3 CH2 CHO। मुझे पीछे CHO दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक एल्डिहाइड है। सर नेमिंग, तो इसका जो सफिक्स होता है AL होता है। यहां पे देखो AL है, तो इसका जो सफिक्स है वो क्या है, AL है। इसका सफिक्स क्या है, AL है। अब करना क्या है, देखो 1 2 3 कार्बन है, तो डेफिनेटली क्या आएगा, प्रॉप आएगा, ANE। बट E नहीं लगाना है, E की जगह क्या लगाना है, AL। तो ये बन गया क्या, प्रोपेनल। क्या बन गया हमारा, प्रोपेनल। इसका जो नेम है वो प्रोपेनल है। अच्छा सर, यहां तक सही है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसका ग्रुप होता है COOH। इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, C डबल बॉन्ड O और फिर यहां पे क्या आएगा, OH, COOH। ये इसका फॉर्मूला हो गया। और इसके लिए जो रूट वर्ड होता है वो होता है, सॉरी, इसके लिए जो सफिक्स होता है वो ओइक होता है। क्या होता है, ओइक होगा, OIC। एग्जाम्पल जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 COOH। काउंट करो कितने कार्बन है इसमें, शायद 4 कार्बन है, 1 2 3 4। तो ब्यूटेन आना चाहिए, लेकिन हम ई नहीं लगाएंगे। ई की जगह क्या लगाने वाले हैं, ओइक लगाने वाले हैं। तो ये हो गया OIC, ब्यूटेनोइक, और एसिड लगा दो। क्या हो गया हमारा, ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा। कीटोन हो गया। कीटोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा COO, C डबल बॉन्ड के साथ O, ये COO। अच्छा, अब देखो यहां पे कीटोन के लिए मिनिमम 3 कार्बन होने चाहिए। 2 कार्बन के साथ कीटोन नहीं बन सकता है। मिनिमम कितने कार्बन चाहिए कीटोन के लिए, 3 कार्बन चाहिए। तो कीटोन का एक एग्जांपल लेते हैं, CH3 CO CH3। ये हो गया कीटोन, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, CO आ रहा है। अच्छा, इसके लिए जो हमारा वर्ड होता है सफिक्स वो होता है ONE1, है ना, ओन होता है। वैसे तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है, प्रोपेन होता है। ई नहीं लगाना है, ई की जगह क्या लगाना है, ONE। तो ये हो गया प्रोपेनॉन। तो ये हो गया हमारा एक तरह का कीटोन, उसका हमने फॉर्मूला नेमिंग से की ऐसा, है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ। लास्ट है हमारे पास हेलो एल्केन। ये वो हेलो वाला हेलो नहीं है, ये है हमारा, कहां गई, अच्छा ये रहा, मैं कहा गायब हो गया ऐसा। ये हमारा हेलो वाला हेलो नहीं है, ये हेलो एल्केन है। अच्छा, हेलो जो यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है हेलोजन फैमिली के एटम्स को, हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हेलोजन फैमिली क्या है, तो आप लोगों ने सुना होगा, क्लोराइन ब्रोमाइन आयोडीन सुना होगा, इनको बोला जाता है हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स। ठीक है, इसको कुछ ऐसा लिखा जाता है, RX। यहां पे एक्स यानी हो सकता है क्लोराइन ब्रोमाइन
आयोडीन हो सकता है, फ्लोराइन हो सकता है, ये सारे हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं। सर ये आर क्या है? तुम्हें ना कई जगह पे OH के आगे ये से आर दिखेगा, इसके आगे ये आर दिखेगा, इसके आगे भी तुम्हें आर दिखेगा, यहां पर भी तुम्हें आर और आर डैश दिखेंगे ऐसा। तो ये आर है क्या? तो पहले हम आर के बारे में समझ ले कि आर होता क्या है ऐसा। डन। अच्छा, एक ब्लैंक स्क्रीन लेते हैं यहां पे, ठीक है। हमने मीथेन पढ़ा था, है ना? मीथेन का फॉर्मूला CH4 था। अच्छा, हमने इथेन पढ़ा था, इथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, डबल से दो ज्यादा। हमने प्रोपेन पढ़ा था, प्रोपेन का फॉर्मूला C3, डबल से दो ज्यादा 8 हो जाएंगे। अच्छा, अगर हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो क्या होगा? CH3 हो गया। एक हाइड्रोजन हटा दो क्या होगा? C2H5। एक हाइड्रोजन हटा दो क्या हो गया? C3H7। तो अब ये जो कंपाउंड बने ये एक फैमिली को बिलोंग करते हैं जिसको बोला जाता है एल्काइल। क्या बोला जाता है? ये सारे के सारे क्या है? एल्काइल है। अब इनकी नेम कैसे लिखे? पीछे YL लगाना है। क्या लगाना है? YL लगाना है। जैसे एक कार्बन के लिए मैथ हो गया, YL लगा दो, मिथाइल हो गया। दो कार्बन है तो क्या होगा? ईथ होगा, YL लगा लो, इथाइल हो गया। तीन कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप होता है, YL लगा दो, प्रोपाइल हो गया। तो ये जो एल्काइल ग्रुप होते हैं इनको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? आर से। तो आर क्या हो सकता है? आर मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल हो सकता है। आर यानी एल्काइल ग्रुप के कंपाउंड को ये रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है यहां तक? चलो अब आ जाते हैं वापस हमारे यहाँ पे। तो आर हमें समझ में आ गया ऐसा। एक्स यानी हेलोजन एलिमेंट्स होंगे, एटम्स हो सकते हैं ऐसा। तो हमारा जो कंपाउंड होगा इसके लिए देखो, अगर Cl आ रहा है तो हम वर्ड यूज करेंगे क्लोरो। क्या यूज करेंगे? क्लोरो यूज करने वाले हैं, CHLORO, क्लोरो। Br आ गया तो ब्रोमो हो जाएगा। जनरली दो ही पूछे जाते हैं, बट I आया तो आयोडो हो जाएगा, F आया तो फ्लूरो हो जाएगा। सर एग्जाम, अब ये देखो, ये जो होते हैं ना ये होते हैं प्रीफिक्स, यानी ये कहां लगेंगे? आगे लगेंगे। एग्जाम्पल, CH3, CH2, Cl आ गया, इसका नाम मुझे लिखना है तो कार्बन काउंट करो। तो सर इसमें तो तीन कार्बन है। बेटा तीन कार्बन नहीं है इसमें, इसमें दो ही कार्बन है। ये कार्बन तो Cl के साथ जुड़ा हुआ है, सिर्फ दो ही कार्बन है, एक और दो। तो दो कार्बन के लिए हमारे पास क्या होता है? इथेन होता है। क्या होता है? इथेन। अब सफिक्स नहीं लगेगा इसमें, प्रीफिक्स लगेगा। और क्या लगेगा? Cl के लिए क्लोरो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा क्लोरो इथेन। क्या नाम हो जाएगा? क्लोरो, और फिर पूरा इथेन लगेगा ऐसा। तो ये हो गए हमारे कुछ फंक्शनल ग्रुप। एक बार अच्छे से इनको देख लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारी होमोलोगस सीरीज। अब जितने भी हमने कंपाउंड पढ़े हैं ना, हम इन सारे कंपाउंड की होमोलोगस सीरीज पढ़ेंगे। पहले हमारी होमोलोगस सीरीज किसकी है? अल्कोहल की। अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट मेंबर क्या होता है? मिथेनॉल होता है ऐसा। हमें कॉमन नेम पढ़ने की जरूरत नहीं, हम IUPAC नेम पढ़ेंगे। मिथेनॉल एक ही कार्बन है, OH है। स्ट्रक्चर, सर ये स्ट्रक्चर कैसे बना रहे हैं? देखो एग्जांपल देता हूं, स्ट्रक्चर कैसे बनाने। हमारे पास आ गया मान लो प्रोपेनॉल। क्या आ गया हमारे पास? प्रोपेनॉल। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर बनानी है तो कैसे बनाए? तुम्हें क्या करना है? प्रोप आ गया, प्रोप मतलब मैथ एथ प्रोप, तीन कार्बन हो गए। OL है यानी OH लगेगा। अब किसी कॉर्नर वाले कार्बन पे, कॉर्नर वाले कार्बन पे OH जोड़ दो। ये लो, मैंने इस कॉर्नर वाले कार्बन पे OH जोड़ दिया। अब कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चार डंडियां खींच लो, उसके साथ हाइड्रोजन जोड़ दो, खत्म। ये बन गई किसकी? प्रोपेनॉल की स्ट्रक्चर। सर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ। तो देखो कैसे, ये हमारा क्या हो गया? CH3 हो गया। फिर ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा CH2। फिर ये क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा CH2, और लास्ट में क्या लगा? OH। अच्छा सर, जनरल फॉर्मूला आप बता सकते हो? तो जनरल फॉर्मूला देखो कैसे है, थोड़ा सा इसको कंडेंस फॉर्म में लिखो। कितने कार्बन है? एक दो तीन, तीन कार्बन। OH को छोड़ दो ऐसा। हाइड्रोजन गिनो, तीन और दो पांच, और दो सात हाइड्रोजन हो गए। और फिर क्या लगा हुआ है? OH को। अब इसको स्टडी करके तुम बताओ कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या बनना चाहिए।
3 के डबल 6, एक जोड़ो 7, यानी हाइड्रोजन क्या है, डबल से एक ज्यादा, और ये लगा दो OH। आ गया हमारा अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला, बिना हमने याद किए हमने निकाल दिया जनरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चर सीखी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी लिखना सीखा और जनरल फॉर्मूला भी सीखा। क्लियर है यहां तक? तो ठीक है। अल्कोहल का फर्स्ट मेंबर क्या होता है होमोलोगस सीरीज का, मिथेनॉल, फिर इथेनॉल, फिर प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एल्डिहाइड, ये भी कहां से शुरू हो रहा है, मिथेनॉल से, फिर इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। सर इसकी भी स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये सिखाओ ना। लो बेटा, हमें ड्रॉ करनी है ब्यूटेनॉल की स्ट्रक्चर। किसकी ड्रॉ करनी है, ब्यूटेनॉल। पीछे देखो AL आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, AL, तो डेफिनेटली एल्डिहाइड होगा। और एल्डिहाइड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, CHO होता है। तो देखो क्या करना है तुम्हें, ब्यूट यानी 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन हो गए। ठीक है, AL यानी एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कैसे बनता है, CHO लगा दो। CHO कैसे बताया था, डबल बॉन्ड के साथ O और फिर हाइड्रोजन लगा दो, ये हो गया हमारा CHO। ये हमारा क्या हो गया, CHO। अब कार्बन के क्या कर दो, 4 बॉन्ड बना दो ऐसा और हाइड्रोजन से जोड़ दो, खत्म हो गया कहानी। है ना, तुम किसी भी कंपाउंड की बना सकते हो, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, जो दे दो सब बन जाएगा। ओके सर, हमें इसकी स्ट्रक्चर बनाना सिखाओ, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो देखो क्या होगा, CH3 होगा, फिर यहां पे देखो CH2 होने वाला है, फिर CH2 आएगा और लास्ट में क्या आ जाएगा, CHO। हो गया ये फॉर्मूला। अच्छा, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता, 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 हो गए हाइड्रोजन, और एक अकेला ऑक्सीजन। अच्छा, अल्कोहल में OH वाला होता है, उसका हाइड्रोजन नहीं कैलकुलेट करते, बाकी सब जगह हम हाइड्रोजन कैलकुलेट करेंगे, और ऑक्सीजन बेचारा अकेला। तो कार्बन और हाइड्रोजन में क्या रिलेशन दिख रहा है, कि हाइड्रोजन जस्ट डबल है, तो जनरल फॉर्मूला क्या आएगा, CN, हाइड्रोजन डबल कर दो 2N और O अकेला। ये आ गया जनरल फॉर्मूला किसका, एल्डिहाइड का आ गया। डन है, बहुत इजी नहीं है ऐसा, बहुत आसानी से हो जाएंगे ऐसा। कॉमन नेम भूल जाओ, ये सारे मैंने बताना सिखा दिया ऐसा कैसे बनाते हैं। अच्छा, हमारा आ गया नेक्स्ट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड की क्या है, कीटोन। हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, COOH होता है। कितने लोगों को लगता है कि हम सर लिख सकते हैं, अगर तुम लिख सकते हो तो तुम पेंटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें आ गया है तो पेंटेनोइक एसिड की स्ट्रक्चर बनाओ। पॉज करो वीडियो को और बनाने की कोशिश करो, और फिर बन जाए तो चेक करो कि मैंने जैसे बनाई है वैसी बनी या नहीं बनी। मैं बिना समझा इस बार बना रहा हूं। ये कुछ ऐसा होगा, 5 कार्बन हो गए, ओइक हो गया, पेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH होना चाहिए। अच्छा, COOH को कैसे बनाते हैं, यहाँ पे O, फिर यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, OH। बाकी सब जगह पे कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर दो हाइड्रोजन के साथ, ये बन गई। अगर स्ट्रक्चर सही बनी है तो देखो चेक कर लो ऐसा कि स्ट्रक्चर हमने सर सही बनाई है, एकदम परफेक्ट। अब इसका जनरल फॉर्मूला भी बनाने की कोशिश करो, है ना। तो मैं पहले इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखता हूं, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा CH3 CH2 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 COOH। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हो गया डन। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 5 बार कार्बन है, 3 और 2 5 7 9 और 1 10 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n, और ऑक्सीजन कितने होंगे, 2 होंगे। ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। पॉज करके चेक कर लो सही है या नहीं है। डन, इजी है। आगे बढ़ते हैं कीटोन के लिए। याद रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्या इंपॉर्टेंट है, कि कीटोन में 3 कार्बन से शुरू करना है, बाकी सब में 1 कार्बन से शुरू होगा। यानी अल्कोहल के लिए मेथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एल्डिहाइड के लिए मिथेनॉल, इथेनॉल ऐसा, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए मिथेनोइक, एथेनोइक हो जाएगा ऐसा। लेकिन कीटोन की शुरुआत प्रोप से होने वाली है, 3 कार्बन से होने वाली है, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देखो समझा रहा हूं, अच्छे से समझो। मान लो हमारे पास आ गया पेंटेनॉन, हमें पेंटेनॉन की स्ट्रक्चर बनानी है।
अब देखो पीछे क्या लगा हुआ है, ओ एन ई, तो डेफिनेटली कीटोन होगा, कीटोन में क्या होना चाहिए, सी डबल ओ आना चाहिए ऐसा। अब 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 जोड़ दो। अब ये जो ऑक्सीजन है ये हमें कॉर्नर वाले कार्बन से नहीं जोड़ना है, ऑक्सीजन हमें कॉर्नर वाले कार्बन से नहीं जोड़ना है। अभी तक जो भी हम कर रहे थे, जैसे कि हम एल्डिहाइड में क्या बना रहे थे, CHO बना रहे थे, तो वो कॉर्नर वाले कार्बन को बना रहे थे। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH बना रहे थे, वो भी कॉर्नर वाले कार्बन से कर रहे थे, है ना। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, ये जो ऑक्सीजन है ये कॉर्नर वाले कार्बन के पास वाले कार्बन से जुड़ेगा। तो तुम यहां पे लगा सकते हो या फिर यहां पर भी लगा सकते हो, बस। बाकी तुम्हें कुछ नहीं करना है, 4 डंडियां मारो और कंपाउंड को पूरा करो। ये हो गया हमारा, इतना आसान है। बस तुम्हें ये याद रखना है कि अल्कोहल के लिए OH होता है, एल्डिहाइड के लिए CHO होता है, फलाना ढीकना होता है ऐसा। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, CH3 CO CH2 CH2 और CH3 हो गया। अच्छा मैं इसको और अच्छे से कैसे लिखूं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10 हाइड्रोजन आ रहे हैं और एक ऑक्सीजन आ रहा है। तो जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n, और क्या आ जाएगा हमारा, O आ जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, कीटोन का। बहुत सिंपल है ऐसा। नेक्स्ट है हमारे पास है हेलो एल्केन। अब शायद हेलो एल्केन तुम आसानी से बना सकते हो ऐसा, अगर हम कोशिश करें तो बना सकते हैं। देखो बहुत इजी है, जैसे मान लो हमें बनाना है ब्रोमो ब्रोमो ब्यूटेन, ब्रोमो क्या बनाना है, ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। अच्छा ब्यूटेन है, ब्यूटेन के लिए 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन बना दो। ब्रोमो किसके लिए लगता है, Br के लिए, कॉर्नर वाले कार्बन पे ही जोड़ना है हमेशा। सिर्फ जो कीटोन में होता है वो कॉर्नर के पास वाले कार्बन में जुड़ेगा, बाकी सब कॉर्नर वाले कार्बन में। बाकी सब जगह हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड कर दो, पूरा हो गया। अच्छा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर, ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा हमारा CH2, ये रहा CH2, ये हो गया हमारा Br, ये बन गया ऐसा। ठीक है ऐसा। अच्छा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं मैं कि 4 बार कार्बन है, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 हाइड्रोजन हो गए हमारे, और एक Br हो गया ऐसा। तो इसका जनरल फॉर्मूला बनेगा CnH2n+1, हाइड्रोजन है वो डबल से एक ज्यादा है, और साथ में क्या होगा, X, X क्या हो सकता है, एक हेलोजन एटम, क्लोराइन ब्रोमाइन आयोडीन, कुछ भी हो सकता है ऐसा। हमने सबकी होमोलोगस सीरीज पढ़ ली, ये भी मीथेन से ही शुरू होती है, बस कीटोन में याद रखना, कीटोन में ऐसा नहीं होता है। आगे बढ़े ऐसा, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा टॉपिक, कौन सा टॉपिक, कौन सा टॉपिक, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्या, आइसोमर्स। अब आइसोमर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। क्या बताया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, अलग है। उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, आइसोमर्स बोला जाता है। याद रखो क्या लिखा हुआ है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, या फिर बोल सकते हैं स्ट्रक्चर, उनको बोला गया आइसोमर। और इस फिनोमिना को क्या बोला गया, आइसोमेरिज्म। क्या बोला गया, आइसोमेरिज्म। अच्छा आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, ज्यादा होंगे तो चलेंगे बट आइसोमर्स होते हैं उसके लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। सर नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, हमारे पास सवाल है, इन सवाल से हमें समझ आ जाएगा कि इसके आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। बीच बीच में थोड़ा पानी पी लेना पड़ता है, गला सूख जाता है। अच्छा तो हमें क्या दिया गया, एक सवाल दिया गया है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है या फिर एक बोल सकते कंपाउंड है ब्यूटेन, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C4H10। हमें क्या करना है, ब्यूटेन के आइसोमर्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा अब अगर हम ब्यूटेन की बात करें तो 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन देखो कैसे अरेंज हो सकते, 1 2 3 4, चारों लाइन में जोड़ दो ऐसा। हाइड्रोजन भी जोड़ेंगे पर अभी हम सिर्फ कार्बन को देखें। मैं ऐसा भी तो कर सकता हूं, 1 2 3, और चौथा कार्बन ऐसे बीच में जोड़ दो। अब कुछ होंगे सर 1 2 3 ऐसे जोड़ दो ना सर, ऐसा नहीं होता बेटा। इसको मैं क्या कर सकता हूं, यहां से उठा के यहां पे रख दूं, बात तो एक ही हो गई ना। तो हमें क्या करना है,
3 लाइन से जोड़े, कॉर्नर वाले पे नहीं, बीच वाले में हमने एक ब्रांच बना दी कार्बन की। ऐसा भी तो हो सकता है। अब दोनों में कार्बन तो 4 है, बट हाइड्रोजन कितने हैं? 10। देखो 10 हाइड्रोजन आ रहे या नहीं आ रहे, चलो कंप्लीट करो। 4 बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के चारों तरफ, यहाँ पे 4 हो गए। गिनते जाओ ऐसा कि 4 बॉन्ड हो रहे हैं या नहीं, 4 डंडियां होनी चाहिए ऐसा। ठीक है, ये बना दी मैंने। यहाँ पे भी हो गया ऐसा। अच्छा, इधर भी देखो, कार्बन के चारों तरफ कितनी डंडियां होनी चाहिए? 4 डंडियां होनी चाहिए। यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन आएगा, 4 ऑलरेडी। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी देखो, हर कार्बन के पास 4 डंडियां होनी चाहिए, और हर डंडी के साथ एक हाइड्रोजन। डंडी यानी कोवेलेंट बॉन्ड। अब हाइड्रोजन गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन। दोनों के अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, बट दोनों की स्ट्रक्चर क्या है? अलग है। ये तो स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच स्ट्रक्चर है। तो ये दोनों क्या हो गए? आइसोमर्स हो गए किसके? ब्यूटेन के। ये दोनों आइसोमर्स हो गए किसके? ब्यूटेन के हो गए। क्लियर है यहां तक? चलो ठीक है। अच्छा, ये समझ में आ गया है, तो इसको ट्राई करो ऐसा। अब देखो, हेक्सेन के हमें बनाने हैं आइसोमर्स। अच्छा, कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कैसे जोड़े? अब मैं तरीका समझा रहा हूं। हमें आइसोमर समझ में आ गया। अब हमें एग्जाम में पूछा जाए हेक्सेन, पेंटेन, इसके आइसोमर्स ड्रॉ करो, तो क्या तरीका है वो ट्रिक समझो। क्या है ट्रिक? पहले 4 और 6 के 6 कार्बन को एक लाइन में जोड़ दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 5 ही हुए, तो ये 6 हो गए। 1 2 3 4 5 6। एक तो ये तरीका हो गया। हाइड्रोजन बाद में जोड़ देना ऐसा। अब क्या करो, एक कार्बन कम कर दो, है ना। तब 6 की जगह कितने जोड़ो? लाइन से 5 जोड़ो। 1 2 3 4 5। यहां तक क्लियर है? अब जो छठा कार्बन है, वो इन दोनों का कॉर्नर वाले कार्बन पे कभी नहीं जोड़ना है। अब उसके पास वाले पे जोड़ो, तो यहां पे जोड़ दो ऐसा। यहां तो सही है। कोई बोलेगा सर मैं यहां नहीं जोड़ूंगा, मैं यहां जोड़ूंगा, ऐसा करूंगा। मैं 1 2 3 4 और 5 यहां पे कार्बन जोड़ूंगा। तो बेटा ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। कैसे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमें क्या करना है? एक लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है कार्बन की। ये रही लॉन्गेस्ट चेन, जिसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन आ रहे हैं। तुम ऐसे लोगे ना, 1 2 3 4 तो भी 5, ऐसे लोग 1 2 और 3 ही आएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं? 5 कार्बन आ रहे हैं ऐसा। अब इन कार्बन की नंबरिंग करो। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ये ब्रांच बनी है। तो ब्रांच यहां बनी है, तो इस कार्बन से, जो सबसे नजदीक वाला कार्बन है, वहां से शुरू करो। इस कार्बन को कार्बन 1, ये सेकंड नंबर वाला कार्बन, थर्ड नंबर वाला कार्बन, फोर्थ नंबर वाला कार्बन, 5 वाला। इसमें नंबरिंग यहां से शुरू होगी, क्योंकि ब्रांच है वो इस कार्बन के पास में। तो इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे जो ये ब्रांच के साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, वो सेकेंड नंबर कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसमें भी कहां पे जुड़ा हुआ है? सेकेंड नंबर पे जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये दोनों स्ट्रक्चर है वो क्या है? सेम है। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है। इसलिए हम क्या करेंगे? दोनों में से खाली कोई एक ही बनाएंगे। दोनों क्या है? सेम है। थोड़ा सा रिवाइंड करके, थोड़ा सा पीछे जाके एक बार थोड़ा अच्छे से समझो इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। डन? अच्छा, मैं ऐसा तो कर सकता हूं, 1 2 3 4 5 इधर जोड़ दो। अब तो ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पे जुड़ा है, तो ये दोनों क्या है? अलग अलग है। अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब 5 की जगह 4 कार्बन ले लो। ये 1 2 3 और 4 ले लिए। अब 2 कार्बन और जोड़ने हैं, कॉर्नर पे नहीं जोड़ना है। तो क्या करो, एक इधर ले लो और एक इधर ले लो। अब कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसा जोड़ूंगा, 1 2 3 4, ये इधर, एक इधर कर दो। तो बेटा ये और ये सेम है। यहां पे भी इधर को दूसरे वाले पे जुड़ा है, तीसरे पे जुड़ा है, इसमें भी दूसरे और तीसरे पे जुड़ा है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम ही है। ऐसा ऊपर नीचे करने से स्ट्रक्चर नहीं बदल जाती है। डन यहां तक? अच्छा, एक तरीका तो ये भी है ना बेटा, 4 ले लो और दोनों के ऊपर दोनों कार्बन जोड़ दो। समझ आया? ऐसा एक ही कार्बन के ऊपर दोनों जोड़ दो ऐसा, तो ये भी पॉसिबल है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हेक्सेन में? 5 तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अरेंजमेंट कर सकते हैं। यानी इसके कितने आइसोमर्स हो सकते हैं? 5 हो सकते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? बस इनके ऐसे 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 करके सब में हाइड्रोजन जोड़ देना ऐसा। जैसे सब में तुम हाइड्रोजन जोड़ दोगे, क्या होगा? ये पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बन जाएगी ऐसा। यहां तक क्लियर है? तुम्हें समझ में आया? ठीक है सर। एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखो क्या, ब्रोमोपेंटेन। यहां पे पेंटेन है, तो 1 2 3 4
5 कार्बन हो गए। अब ब्रोमो मतलब Br लगाना है, तो Br क्या करेंगे हम, एक बार पहले वाले कार्बन पे Br लगा लेंगे। यहां तक सही है ऐसा? ठीक है, फिर क्या करेंगे हम, वापस 1 2 3 4 5 ले लो, और एक और ले लेता हूं मैं, कहां ले लूं, यहां लिख लेता हूं, 1 2 3 4 और ये 5 ले लेते हैं। अब क्या किया हमने, इसमें देखो ये पहले वाला कार्बन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कार्बन। इस बार हम दूसरे वाले कार्बन पे Br जोड़ दो, ये लो यहां पे जोड़ दिया ऐसा। ठीक है, नंबरिंग जहां से ब्रांच होती है वहां से शुरू होती है, तो 1 2 3 4 5 नजदीक वाले कार्बन से। इस बार Br को यहां जोड़ दो। ठीक है, तीसरे नंबर पे जोड़ा। अब कोई बोला 1 2 3 4 5 यहां पे Br जोड़ दो, तो बेटा ये और ये सेम है, अभी थोड़ी देर पहले बोला, तो हम ये नहीं बनाएंगे ऐसा। अब बाकी क्या करना है, कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जोड़ दो, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है ऐसा? अच्छा, हमने स्ट्रक्चर तो ड्रॉ कर ली, आइसोमर्स भी बना लिए, बट इन आइसोमर्स की नेमिंग कैसे करें, है ना? तो नेमिंग सीखो, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा। अब इसकी नेमिंग करनी है, हम नेमिंग कैसे करेंगे, पहले इधर आ जाओ। इसमें देखो सारे जुड़े हुए लाइन से है, तो ये तो पक्का ब्यूटेन ही हो गया ऐसा, इसमें तो कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ब्यूटेन हो गया। अच्छा इधर देखो, तो ऐसी ब्रांच में क्या करना है, तुम्हें पहले सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, ये रही सबसे लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की। नंबरिंग कर लो, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर 2 हो गया, ये कार्बन नंबर 3 हो गया ऐसा। ठीक है, इसमें जो ब्रांच बनी है, ये कार्बन, ये किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, सेकेंड नंबर से, तो आगे 2 लगा दो। अच्छा ठीक है, 2 लगा दिया, ये तो हल्का है, दिख नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं कलर चेंज कर लो, ये 2 लगा दिया। 2 क्यों लगाया, क्योंकि ये जो ब्रांच वाला ये वाला हिस्सा है, ये जो कार्बन है वो सेकेंड नंबर वाले कार्बन से जुड़ा है। अच्छा, CH3 को मैंने नाम दिया था, याद है, मिथाइल। क्या दिया था, मिथाइल। तो सेकेंड नंबर वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब 3 कार्बन से क्या बनता है, मैथ एथ और प्रोप बनता है, तो 3 कार्बन के साथ प्रोपेन होगा, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, जिसका नाम क्या हो गया, 2 मिथाइल प्रोपेन। सर थोड़ा और अच्छे से, यहां पे देखो, इसमें सारे लाइन से जुड़े हुए हैं ऐसा, तब तो इसका नाम क्या हो गया, हेक्सेन। बेटा इसमें मैंने हाइड्रोजन नहीं जोड़े हैं, तुम्हें हाइड्रोजन जोड़ने हैं। ठीक है, मैं नेमिंग समझा रहा हूं यहां पे। अब देखो यहां पे नेमिंग कैसे करें, ये देखो, इसमें देखो लॉन्गेस्ट चेन ये है, नंबरिंग करो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं, तो ये CH3 हो गया ऐसा। तो यहां पे सेकेंड नंबर से जुड़ा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, 2। सही है, 2 लिखा जाएगा, 2 मिथाइल लिखेंगे, क्योंकि मिथाइल जुड़ा हुआ है। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 है, तो 5 कार्बन के लिए क्या होता है, पेंटेन होता है। ओके सर, यहां तक आ रहा है। चलो ये वाला देखो, इसका नेमिंग सीखते हैं। इसकी लॉन्गेस्ट चेन है वो 4 कार्बन से बन सकती है ना, 1 2 3 4। अगर मैं ऐसा गिनूं, 1 2 3 ही कार्बन बन रहे हैं। अच्छा यहां से काउंटिंग करो, 1 2 3 बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, लगातार 4 कार्बन ही आ सकते, उससे ज्यादा नहीं आते। अब नंबरिंग करो इसकी, ये पहले नंबर वाला कार्बन, ये दूसरे नंबर वाला कार्बन, तीसरे नंबर वाला कार्बन, चौथे। इससे भी देखो 3 हाइड्रोजन जुड़ेंगे, इससे भी कितने जुड़ने वाले हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़ने वाले हैं। तो इस बार दूसरे नंबर और तीसरे नंबर दोनों पे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया 2 और 3। समझ में आ गया, दूसरे और तीसरे कार्बन पे जुड़ा होगा। अच्छा क्या जुड़ा हुआ है, दूसरे के ऊपर भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, तीसरे के ऊपर भी क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल। तो कितने मिथाइल हो गए, 2 हो गए। तो क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। क्या लिखने वाले हैं, डाई मिथाइल। और सीरीज में कितने हैं, एक साथ 4 हैं, तो 4 के लिए क्या होता है, हमारा ब्यूटेन होता है। इस स्ट्रक्चर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि इस स्ट्रक्चर का नाम हम कैसे देंगे। ध्यान रखना दोनों सेम कार्बन पे ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, जो हमने आइसोमर्स लिखे थे उनके IUPAC नेम सीखे। क्या सीखे हैं, IUPAC नेम सीखे हैं। तो यहां पर हमारा जो आइसोमर्स वाला कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ।